हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द रियल फोक 5 में। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मुजरा, मॉडर्न मुजरा बीट किस तरह से बना सकते हो रिदम आप। तो सबसे पहले जो आपका टेम्पो होता है, जो स्पीड होती है वो मुजरा की क्या होती है, वो होती है 138 से लेके स्लो आप कर सकते हो या फिर 150 तक जा सकते हो। जितनी आपने स्पीड रखनी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मुजरा आजकल चला है उसकी स्पीड 142 या 144 होती है, या फिर इसकी हाफ स्पीड भी आप कर सकते हो। 144 का हाफ कर सकते हो आप 72, या फिर मैक्सिमम 144 में आपका जो आजकल मुजरा बनता है वो इसी स्पीड में बनता है। तो दूसरी चीज़ आपके पास क्या चाहिए, सैम्पल पैक। जो सैम्पल्स होते हैं ढोलक के जो रिकॉर्डेड होते हैं वो आपको चाहिए होता है। तो ढोलक, जो मुजरा के ढोलक होते हैं तो कुछ इस तरह के होते हैं। तो मैं यहाँ से मुजरा का जो लूप है, जिसको चाहिए लूप वो कमेंट मेरे को कर सकता है, मुजरा के लूप्स वगैरह मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मुजरा सोलो पे जाऊँगा। तो ढोलक आपने चूज़ करना है किस तरह से आप बनाना चाहते हो। तो मुजरा का ढोलक कुछ इस तरह साउंड करता है। ठीक है, कुछ इस तरह का जो लूप होता है वो यहाँ पर यूज़ होता है ढोलक का। ठीक है, जो इस तरह का ढोल होता है, ढोल और ढोलक को दोनों को लेयर करके भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अलग अलग लूप का यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक कोई भी आप लूप, जिस तरह का आपको फ्लेवर चाहिए मुजरा में, उस तरह के लूप आप यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। ये मेरे को पसंद आया तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर दूंगा। तो इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ देखो जो इसका टेम्पो है थोड़ा सा ग्रिड से बाहर जा रहा है। तो अब इसका जो एक्चुअल टेम्पो है वो 148 है। तो हम 144 पे बनाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच कर देंगे 144 के हिसाब से। ठीक है, स्ट्रेच कर देंगे और यहाँ पर स्ट्रेच प्रो कर देंगे और हम सॉन्ग पे चले जाएंगे। तो पहले आपने एक लूप क्रिएट करना है, कम से कम 8 बार का लूप आपने क्रिएट करना है एक, ताकि आपको थोड़ा सा रिदम का रेफरेंस मिले और ग्रूव कुछ मिले, आपके माइंड में कुछ चले। तो इसकी थोड़ी वॉल्यूम हम कम कर देंगे। ठीक है, मॉडर्न नॉर्मल सा एक आपने एक ढोलक का लूप लिया है। जब भी आपके पास सिंगर आए तो नॉर्मल एक ढोलक का लूप लो आप और एक कॉर्ड प्ले करो। तो उसके ऊपर एक डमी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, रेफरेंस के तौर पे एक डमी वोकल रिकॉर्ड करके उसके ऊपर आप म्यूज़िक बनाना शुरू करोगे या फिर बीट बनाना शुरू करोगे, रिदम बनाना। तो इसको हम लूप कर देते हैं इस तरह से। अब हम इसके नीचे आप लेयर कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ढोलक है इस तरह का, तो इसके नीचे आप मल्टीपल ढोलक को लूप कर सकते हो। ठीक है, लेयर कर सकते हो, सॉरी लेयर कर सकते हो इसके नीचे, जिस भी प्रकार के आपने लूप लेयर करने हैं इसके नीचे वेरिएशन, ताकि वो थोड़ा सा पंची सा साउंड करे। ठीक है, वेरिएशन आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप रखने हैं। ठीक है, इसमें थोड़े से परकशन लूप का यूज़ होता है कुछ इस तरह के। इसके नीचे अब एक डफ का लूप का यूज़ होता है, इस तरह आपने सुना होगा। तो जो भी हिमाचली मुजरा होता है, तो हिमाचली मुजरा में क्या होता है, सबसे पहले एक ढोलक होता है। जब भी आप देखोगे कहीं आपका जो मुजरा का जो सेशन बैठता है, कहीं भी आपकी मुजरा का नाटी लगती है, तो मेन चीज़ क्या होती है, आपके पास एक ढोलक होता है, एक खंजरी वाला होता है, और बाकी प्रकशन वाले आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक खंजरी का यूज़ करते हैं। पहले हम प्रकशन पे जाते, कोई खंजरी यहाँ पर यूज़ करते हैं, खंजरी का लूप। तो इसके नीचे मैं ये खंजरी यूज़ करने वाला हूँ, और ये भी थोड़ा सा ग्रिड से बाहर है, तो आप इसको यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं ग्रिड में लाने के लिए। और स्टार्टिंग से आपने वॉल्यूम को बैलेंस करते चलना है, और इसको भी मैं आगे तक लेयर कर दूंगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम पहले रिदम तैयार करेंगे। मेन चीज़ क्या होता है हिमाचली फोक में, रिदम का मेन रोल होता है। जितना ज़्यादा रिदम, हम खंजरी ले ली हमने। अब इसके नीचे क्या होता है, नॉर्मल आप क्या कर सकते हो, जो पैड्स की साउंड होती है कुछ इस तरह का, या फिर इसके ऊपर आप हाई ढोलक को भी यूज़ कर सकते हो। जो आपके हाई ढोलक है, हाई ढोलक होते हैं जो ढोल होते हैं, तो ढोल का यूज़ भी कर सकते हो उसके ऊपर, पतला ढोल।
इस तरह के पतले ढोलक का यूज़ या फिर ढोल का यूज़ भी आप कर सकते हो उसके ऊपर, जो पतले ढोल जो होते हैं उसका यूज़ भी कर सकते हो आप। तो हम जाएंगे ढोलक के ऊपर। ढोलक के ऊपर, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, फ्लेवर भी दे सकते हो, जैसे राजगढ़ और अपना जो सिरमौरी है उसका भी फ्लेवर यहाँ पर दे सकते हो आप उसके बीच में, कुछ इस तरह का। ठीक है, वेरिएशन इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, ये वेरिएशन आपके बीच में काम आएगी, मैं बताऊंगा किस तरह से आप वहाँ पर ले आ सकते हो इसको। ठीक है, इस तरह का फ्लेवर भी आप जितनी लेयर करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। फ्लेवर आप इसमें दे सकते हो, नॉर्मल रख सकते हो या फिर सिरमौरी वाला टच देना, राजगढ़ वाला, तो आप वो भी दे सकते हो यहाँ पे। तो आपके पास एक अलग फ्लेवर आएगा। अगर हम नॉर्मल रखें, अपना ढोलक है जो, अगर हम इसको इस तरह रखें तो नॉर्मल हमारा अपर हिमाचल का वो यहाँ पर बनेगा। और सिरमौर वाला फ्लेवर देना तो हल्का सा सिरमौर वाला फ्लेवर भी आप दे सकते हो। मॉडर्न तरीके से आपने फ्लेवर देना तो। ठीक है, ये लेयर हो गया। इसके बाद आप लेयर करते जा सकते हो। आइडिया जैसे जैसे आपके पास जनरेट हो गए माइंड में, वैसे वैसे आप लेयर करते जा सकते हो। तो इसमें डफ का यूज़ होता है, और एक हमारे पास जो खंजरी होती है, खंजरी का एक डफ होता है, डफ का भी यूज़ होता है इस तरह का। ठीक है, एक ऐसी खंजरी होती है हमारे पास जिसमें अपना घुंघरू नहीं होते लगे हुए, जो छनछनाहट नहीं होती, इस तरह का। इस तरह की खंजरी या डफ का भी आप यूज़ कर सकते हो इसके नीचे। मैक्सिमम क्या आजकल इस तरह का ज़्यादा यूज़ होता है, इस तरह का। तो ये भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। और थोड़ा सा पहले इसको ग्रिड में ले आते। तो मेन चीज़ इसमें लेयरिंग होती है, जो आपकी लेयर कर रहे हो आप, ढोलक के ऊपर ढोलक डाल रहे हो, खंजरी, सारी इंस्ट्रूमेंटल जो होते हैं इंडियन, जो हमारे हिमाचल के होते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप पैड्स का यूज़ कर सकते हो। पैड्स में मैक्सिमम क्या होता है, जो आपके परकशन लूप्स होते हैं इस तरह के, इनका यूज़ कर सकते हो। क्लैप्स वगैरह, कॉन्गोज बोंगोज का, इस तरह भी काफ़ी यूज़ हो रहे हैं आजकल। मॉडर्न बनाना तो इस तरह के कॉन्गो बोंगो का फ्लेवर दे सकते हो आप। तो मैं इसको भी यहाँ पर लेयर कर लेता हूँ इस तरह। अगर आपने नहीं करना है किस अलग तरीके का फ्लेवर देना, आपने बिल्कुल ही नॉर्मल, सॉरी इसको मैं वापस यहाँ पे, नॉर्मल सा फ्लेवर देना आपने, जो मैक्सिमम आप आजकल सुन रहे हो। मॉडर्न भी जा सकते हो आप, इसमें वेरिएशन दे सकते हो। इस तरह के जो पैड्स का यूज़ होता है वो किस तरह से होता है, क्या क्या उसको बोलते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अच्छे वीडियो लगे तो इस तरह का ढोलक है जो ढोल, वो भी मैं थोड़ा सा लेयर करूंगा इसके ऊपर, हल्का सा लेयर करूंगा। एक आप ढोलक और उसका वेरिएशन आपके पास बन गया। अब आपके ऊपर आता है कि इसके बाद क्या बनाए। अब आपके ऊपर है कि पैड्स इसमें यूज़ करें। पैड्स मीन्स आपकी जो किक है, बेस का साउंड है, क्लैप है, जो आपकी हेड्स है, और आपकी जो झंझनाहट होती है, झनकार होती है, उसको आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा इस तरह का कुछ पैड्स का जो लूप है वो मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। नहीं तो आप खुद से भी बना सकते हो, नहीं तो आप लूप का यूज़ भी कर सकते हो। धीरे धीरे हमारा जो रिदम है वो बिल्ड हो रहा है। तो ये जो ढोलक की साउंड है इसको थोड़ा सा कम कर लूँगा मैं, ये वाली की साउंड थोड़ा सा ज़्यादा बज रहा है। यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पर हम किक या बेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप वुड स्टॉक का यूज़ कर सकते हो इस तरह का। ये सनार का यूज़ भी आप कर सकते हो। मैक्सिमम आजकल यूज़ होता है हाइज के लिए, हाइज को फिल करने के लिए। और इसके बाद हम जाएंगे अब किक्स के ऊपर। तो यहाँ पर मेरे पास किक्स पड़ी होगी, जो आपके पास कोई भी किक आप यूज़ कर सकते हो, जो यहाँ पर पैड्स वगैरह की साउंड होती है, जो पैड्स आपने देखे होंगे। और उसमें कुछ किक का
बेस के लिए इसकी का मैं यूज़ करूँगा। और अब इसका जो पैटर्न है वो सिंपल 4/4 में होता है। मैं बताता हूँ किस तरह होता है। हर बीट में, हर सेकंड बीट में इसका यूज़ होता है। जहाँ जहाँ हमारा ढोलक का बेस बज रहा है वहाँ वहाँ इसका यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ हम इस तरह से करेंगे। हर सेकंड बीट में इसका यूज़ करेंगे हम। हमारा एक पंच होता है ढोलक का, उसके नीचे हम इसको लेयर करेंगे। अब थोड़ा मॉडर्न सा फील आ रहा है, थोड़ा बेस वाला फील आ रहा है। तो इसकी वॉल्यूम हम थोड़ा इस ऊपर जो ढोलक के साथ हम मैच करेंगे। अब धीरे धीरे चीज़ें इसमें ऐड हो रही है, तो आप धीरे धीरे चीज़ें ऐड कर सकते हो। सिंबल ऐड कर सकते हो, हाई एट, इस तरह की कुछ हाई एट्स का यूज़ भी कर सकते हो आप हाइज के लिए इस तरह से। तो मैं ये हाइज ले लूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह का इसका पैटर्न बनाऊंगा। जैसे आपका ढोलक का रिदम है पीछे, उसकी तरह आप कॉपी करने की कोशिश कर सकते हो। इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से पैटर्न बना सकते हो। सेम आप फॉलो कर सकते हो। जो आपका पैटर्न है पीछे ढोलक का, उसको कॉपी करते आपने चलना है। तो इस तरह से आप नीचे इसमें ऐड करते जा सकते हो। आगे तक मैं इसको ऐड करूंगा इस तरह से। तो बेसिक सा पैटर्न आपके पास यहाँ पर बन गया है ढोलक का। आप यहाँ मेरे को थोड़ी सी हाइज और चाहिए, ये थोड़ी सी इस तरह की साउंड कर रही है, या फिर इसमें आप चीज़ें ऐड करते ही जाओगे। तो ये बन गया हमारे पास बेसिक एक पैटर्न ढोलक का और रिदम का पैटर्न। तो इसको आप आगे तक कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आगे तक कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसको। अब यहाँ पर आप बाकी आप वोकल के हिसाब से, अब इसके ऊपर आप अपना एक डमी वोकल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपना जो भी आपके पास सिंगर आता है उसके ऊपर डमी वोकल आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे एक चीज़ आती है अब पैटर्न, इसके नीचे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल का पैटर्न होता है वो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए इस तरह से एक इंट्रो टाइप दे सकते हो, इस तरह का इंट्रो। तो यहाँ पर आपके पास इंट्रो हो गया। तो आप इंट्रो कितने बार का भी दे सकते हो। फिर इसमें इंस्ट्रूमेंटल का यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल का क्या यूज़ होते हैं, मैक्सिमम क्या, जब भी आपके पास सिंगर आए तो सबसे पहले आप पहले स्केल उसकी चूज़ कर लो, स्केल क्या है, कौन सी स्केल में है उसका, तो चूज़ कर लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल ले लो। तो यहाँ पर मैं फ्लैक्स लेता हूँ और यहाँ पर पैड का इंस्ट्रूमेंटल मैं इसके नीचे लेयर करूँगा। पैड्स, हल्का सा पैड यहाँ पर लेयर करूँगा ताकि वो पैड वाली साउंड यहाँ पर हमारे पास आए। और पहले हम यहाँ पर जाएंगे और इसको पहले लाइब्रेरी में जाके ऑल पे क्लिक करके टैग्स पे, और मैं यहाँ पर पैड्स को चेक कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर कोई पैड लेता हूँ, पैड साउंड को पहले चेक करेंगे। इस तरह की कुछ साउंड्स आप ले सकते हो और इसको प्ले करके सिंपल सी कोई पैड की साउंड इस तरह की। चलो ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। अब आपने स्केल चूज़ करनी है, स्केल कौन सी स्केल में गा रहा है और उस स्केल को आपने चूज़ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ए शार्प मैंने स्केल चूज़ की है। तो मैं नॉर्मल सा एक पैटर्न बनाऊंगा पहले ए शार्प का, एक कॉर्ड्स बनाऊंगा इसके नीचे, ए शार्प पियानो की कॉर्ड्स बनाएंगे एक सिंपल सा, एक शार्प माइनर। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एक पैटर्न इसके नीचे यहाँ पर रख लेता हूँ। अब मैं रिकॉर्ड करूँगा।
इस तरह से आप इसके नीचे थोड़ा सा सिंगर को कंफर्टेबल बनाने के लिए थोड़ा पैड्स का यूज़ कर सकते हो, हल्का सा बैकग्राउंड में, हल्का सा, ताकि वो स्केल सिंगर को मिल जाए, उसके नीचे आप डमी रिकॉर्ड कर सको। आपके पास एक स्केल यहाँ पर मिल गई है, तो आप स्केल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और उसके पीछे आप बेस का यूज़ भी कर सकते हो, बेस प्ले कर सकते हो, हल्का सा बेस प्ले भी कर सकते हो, बेस गिटार का यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, स्टार्टिंग में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो सिर्फ एक डमी रिकॉर्ड करने के लिए। पहले डमी रिकॉर्ड होगी, जैसे जैसे वोकल होगा उसी के हिसाब से आप यहाँ पर इसमें वेरिएशन दोगे, ठीक है। ये इसके नीचे पीछे होगा। अब आप जो इस पैड को है, इसके पीछे गिटार का यूज़ भी कर सकते हो, गिटार लेयर कर सकते हो, कोई भी गिटार का आप VST ले सकते हो, इसके पीछे गिटार भी यूज़ कर सकते हो। कोई इलेक्ट्रिक गिटार का पैटर्न डालना है आपने, फिलर डालना है कुछ इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक गिटार कुछ जो रिदम होता है उसी की तरह आप प्ले कर सकते हो, इस तरह से जैसे रिदम जा रहा है, इस तरह का जैसे रिदम जा रहा है, ढोलक का रिदम, इस तरह से जैसे ढोलक का रिदम है वैसे वैसे आप इसके पीछे रिकॉर्ड कर सकते हो। पैटर्न 2, एक और पैटर्न मैं यहाँ पर ले लूँगा, इसके नीचे गिटार रिकॉर्ड करते हैं, सेम स्केल में आपने रिकॉर्ड कर देना है। इस तरह का पैटर्न आप इसके पीछे रिकॉर्ड कर सकते हो। ये पैटर्न हमारा गिटार का हो गया। तो इसकी वॉल्यूम भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो वो ग्रूव आपके पास मिल जाएगा पीछे, ठीक है। इस तरह का पैटर्न आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये पैटर्न मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया और इसको आगे तक मैं इस तरह से पेस्ट कर दूंगा। अब 2-4 बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑफ बीट भी हो सकता है, बार बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बेस का पैटर्न भी कुछ इसी तरह आप रिकॉर्ड कर सकते हो पीछे, इसके पीछे क्लोन कर दूंगा मैं। एक कोई बेस ले लूँगा, गिटार ही बेस ले लूँगा, कोई बढ़िया सा गिटार का बेस ले लूँगा और कुछ इसी तरह का पैटर्न मैं बेस का भी बनाऊँगा, इस तरह का थोड़ा सा बेस वाला फील, ठीक है। रिदम के अकॉर्डिंग जैसे पीछे ढोलक बज रहा है वैसे वैसे बेस भी प्ले करेंगे। ठीक है, ये बेस का पैटर्न हो गया पीछे। बाकी आप स्केल के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जा सकते हो, जैसे बेस का पैटर्न बनाना आपने उसी के अकॉर्डिंग नीचे ऊपर भी जा सकते हो आप, ठीक है। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ऊपर नीचे करके जैसे भी आपने जाना, फिलर भी आप दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से भी दे सकते हो फिलर। बेसिक पैटर्न आपके पास बन के तैयार आ गया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आप नीचे भी ले जा सकते हो, और ज़्यादा बेस सा साउंड देना है आपने तो थोड़ा सा नीचे। कोई और गिटार का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा कोई और गिटार ले लेता हूँ। तो ये बेसिक पैटर्न आपके पास बन गया।
अब आपने सिंगर से गवाना है कहाँ से, जहाँ से भी आपका उठता है, तो आप 8 बार से भी उठा सकते हो अपना जो अंतरा मुखड़ा है, जो भी उठा सकते हो आप यहाँ से भी। और स्टार्टिंग में इस तरह का वेरिएशन दे सकते हो। जैसे यहाँ से आपका अंतरा मुखड़ा उठ रहा है कुछ भी, तो आप यहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे आप अपने जो सॉन्ग को यहाँ पर आगे की ओर ले जा सकते हो। तो आपने पहले डमी रिकॉर्ड कर देनी है, और यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है। जैसे भी आपके पास यहाँ वोकल खत्म हो रहा है, एंड में जो आपका एंड का फ्रेज आ रहा है वोकल का, ना 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 ना, उसके बाद म्यूजिक आ रहा है, तो आप वहाँ पर क्या दे सकते हो, वहाँ पर आप ठेका या वेरिएशन दे सकते हो, किसी भी चीज़ की वेरिएशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको वेरिएशन दिखा दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लास्ट वर्ड यहाँ पर लाइन आ रही है, इसके बाद म्यूजिक प्ले होना है, तो इस गैप में क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर वेरिएशन दे सकता हूँ। किस तरह से, फिलर का यूज़ कर सकता हूँ कुछ भी। जैसे यहाँ पर मैं फिलर का यूज़ करूँगा, इस तरह के फिलर्स और उसका यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा बहुत। रोल्स ऑन ब्रेक आपने सुना होगा इस तरह के, इस तरह का। जैसे यहाँ पर आपका वोकल खत्म हो, इसके बाद आपका म्यूजिक आ रहा, तो इस तरह के ब्रेक्स एंड फिल्स का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर ठेका वगैरह यूज़ कर सकते हो, स्थाई वगैरह जैसे होता है ठेका वगैरह इस तरह का। या इस तरह के रोल्स आपने काफ़ी सुने होंगे, तो इस तरह के रोल्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपका वोकल में गैप आ रहा है, जैसे जैसे आप यहाँ से म्यूजिक आपका शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस तरह के गैप दे सकते हो। गैप दे के यहाँ से आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो उसके बाद आप यहाँ पर गैप दे सकते हो। गैप में आपने जो भी वेरिएशन देनी है वो वेरिएशन आप दे सकते हो, जैसे भी दे सकते हो। जैसे आप सिरमौरी और राजगढ़ वाला ये ठेका वगैरह, इसका यूज़ भी कर सकते हो वेरिएशन का, बीच में जहाँ आपको लग रहा है इस तरह का, या फिर इस तरह का, या फिर इस तरह का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो सिरमौरी जो आपका ठेके वगैरह है उसका भी यूज़ कर सकते हो आउट के लिए, इस तरह का। तो यहाँ पर आप ब्रेक्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने ब्रेक्स बताई आपके पास इस तरह का। या फिर इस तरह का माउथ डफ का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरह का यूज़ कर सकते हो आप कहीं बीच में जहाँ आपको गैप लग रहा है, इस तरह का यूज़ कर लो आप। थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ, हल्का सा स्ट्रेच कर लेते हैं, ये थोड़ा सा आउट ऑफ बीट है। बाकी क्रिएटिविटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे जैसे आपके पास वोकल आएगा तो वोकल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज होती जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूँ। और यहाँ आपको लग रहा है यहाँ पर मेरे को गैप लग रहा है, तो मैं यहाँ पर गैप दे दूंगा फिर से, इस तरह का गैप। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है म्यूजिक आपका म्यूजिक यहाँ से प्ले हो रहा है, यहाँ से यहाँ म्यूजिक प्ले हो रहा है, यहाँ पर गैप है, तो आप इस तरह से गैप यहाँ पर दे सकते हो। गैप में आप फिलर वगैरह का यूज़ कर सकते हो, इस तरह के फिलर का, माउथ फिलर या जो भी आपने यूज़ करना है, इस तरह के ठेके वगैरह का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग तरीके का वेरिएशन दे सकते हो आप, थोड़ा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ म्यूजिक खत्म। बाकी आप इसको आगे तक रिपीट कर सकते हो वोकल के। बाकी जैसा आपका वोकल जा रहा है, वोकल जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसी हिसाब से आप गैप दोगे, बीच में फिलर्स दोगे, और उसी हिसाब से आप आगे पीछे जाओगे, जैसे जैसे आपने वोकल के अकॉर्डिंग। बाकी सारी चीज़ें वोकल के अकॉर्डिंग रेंज होती है। तो ये इस तरह का कुछ था जिससे कि आप बीट बना सकते हो। ये मेरी बीट थी, ये मैंने नॉर्मली आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फिलर वगैरह, जैसे आपका यहाँ पर वोकल आ गया तो यहाँ पर म्यूज़िक के लिए आप
किस तरह के इंस्ट्रूमेंटल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी, इसके लिए थोड़ा सा जो हमारे देसी इंस्ट्रूमेंटल है उसका यूज़ होता है, कॉन्टैक्ट में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे आपका ब्रास की साउंड होगी, फ्लूट की साउंड होगी, वो आप प्ले कर सकते हो, बैंजो की साउंड होगी, या किसी भी प्रकार की जो साउंड्स है, एथनिक साउंड है, रियल साउंड है जो, उसका आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर बैंजो का यूज़ कर सकते हो, इस तरह का ब्रास का यूज़ कर सकते हो, ब्रास का साउंड, इस तरह का ब्रास का साउंड का यूज़ कर सकते हो आप। या फिर आप बैंजो वगैरह का साउंड यूज़ कर सकते हो। फिलर के लिए कहीं भी हारमोनियम्स यूज़ कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। शहनाई मैक्सिमम, जैसे शहनाई का यूज़ होता है तो मैं शहनाई, तो इस तरह की शहनाई वगैरह का आप यूज़ कर सकते हो। इसमें इफ़ेक्ट वगैरह डाल सकते हो, रिवर्ब, डिले वगैरह, वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। मिक्सिंग वगैरह कैसे की जा सकती है, जो आपका मिक्सिंग कैसे करनी है वो आप मेरे को कमेंट करना। मिक्सिंग वगैरह सीखनी है आपने तो मिक्सिंग मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर मैं रिवर्ब का यूज़ भी करूँगा। ये थोड़ा सा ऑडियो हमारा लैग हो रहा है। अब जहाँ भी आपका ड्रॉप खत्म हो, वोकल खत्म हो, वहाँ से आपने प्ले करना अपना म्यूज़िक। म्यूज़िक किसी भी वोकल के अकॉर्डिंग होता है, जैसे आपका वोकल का है, लीड हो गया, या फिर आपने कोई भी पीस बजाना है बीच में, प्ले करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का पीस बजा सकता हो, शहनाई का पीस हो सकता है, जहाँ भी आपका वोकल ख़त्म हो रहा है। किसी भी तरह का सॉन्ग हो तो बीच में पीस बजा सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। अब इसके ऊपर वोकल रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। स्केल आपकी ए शार्प है और प्ले करते हैं। कोई भी इसके ऊपर वोकल जो आपने लिरिक्स लिखे हैं वो गुनगुना सकते हो। थोड़ी देर में कंपोजिशन वगैरह अगर आपने करनी है तो वो भी कर सकते हो। कोई भी पुराना गाना गुनगुना सकते हो, जैसे जैसे चल रामपुर चल मेरी सजनी, वो यहाँ पर आ रहा है। चल रामपुर चल मेरी सजनी, चल रामपुर चल मेरी सजनी, लोवीरा नजारा देखना, सरान मंदिरों चाहिए, हिमा काली माथा टेकना, हिमा काली माथा टेकना। इसके बाद आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो, म्यूजिक का पीस। बाकी जैसे जैसे आपके पास वोकल इसमें रिकॉर्ड होगा, वोकल के अकॉर्डिंग आप सारी जो गैप, बीच में गैप देना है, कहाँ आपने फिल दे करना है, वो वोकल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ होती है। तो यहाँ पर इस तरह का एक मॉडर्न टाइप का मुजरा जो रिदम है वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनता है। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। बाकी एक बार इसके ऊपर डमी रिकॉर्ड हो जाएगा वोकल, उसके बाद आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, अलग अलग तरीके के पीस बजा सकते हो, वोकल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है। रिदम में बस इतना ही होता है। एक बार हम पूरा रिदम सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है। स्टार्टिंग करेंगे। और एक चीज़ लास्ट क्या कर सकते हो, बाकी वोकल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपने जहाँ म्यूजिक बजाना है वहाँ इसमें वोकल शॉट का यूज़ भी होता है, वोकल शाउट्स होते हैं जो, वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ हल्का सा। तो यहाँ पर वोकल शाउट में आपको बता देता हूँ कुछ वोकल शाउट मेरे पास पड़े होंगे। वोकल्स 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 वोकल्स, अच्छा कर्नाल्स वगैरह भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, बीच में कर्नाल्स वगैरह के सैंपल।
ठीक है। और बाकी वोकल शाउट का भी आप इसमें यूज कर सकते हो इस तरह का। खत्म नहीं हुआ बाप। इस तरह से आप यहाँ पर वोकल शाउट का यूज भी कर सकते हो, जैसे फिल करने के लिए। जहाँ आपका म्यूजिक पीस होता है उसके पीछे आपने इस तरह के वोकल शाउट भी सुने होंगे। बले 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 हो बले 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 बले। ये सीटियों की साउंड। डीजे वाली ना आ ठीक है, इस तरह के वोकल साउंड सुने होंगे आपने, काफ़ी यूज़ होते हैं। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आपने यूज़ करना है, कहाँ पे क्या यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह का यूज़ कर सकते हो आप। I like you. हमको कुछ बोले क्या? इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। झुम झुम के इस तरह के वोकल शॉट भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ म्यूज़िक के पीछे लग रहा है वहाँ पर आप खुद से भी रिकॉर्ड कर सकते हो वोकल शॉट, और बाकी खुद ऐसे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये था कुछ ऐसा ट्यूटोरियल जो कि पहाड़ी मुजरा रिदम किस तरह से बन सकते हैं, मॉडर्न पहाड़ी मुजरा रिदम किस तरह से आप बना सकते हो। तो टोटल आप वीडियो के एंड तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट नीचे ज़रूर करना। नेक्स्ट रिदम किस पे आप चाहते हो, कौन सी वीडियो चाहते हो, कौन सा ट्यूटोरियल चाहते हो, किस पे मैं वीडियो लाऊं, वो भी ज़रूर। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो मैं लाऊंगा वो लाऊंगा अपना माला के ऊपर, पहाड़ी माला बीट किस तरह से बनती है, वो भी मैं यार नेक्स्ट वीडियो में आपके पास ले आऊँगा। तो जल्दी से कमेंट ज़रूर करना आपको कौन कौन सी बीट पे वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी प्रोड्यूसिंग।